वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ गजाननं भूतगणातिसेवितं कपित्थजम्बूफलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मत् आचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भाई और बहनों, आप सबके मेरा नमस्कार। पहले भाग में मैंने दिखाया था कि 4 पुरुषार्थ हैं। उसमें पहला नंबर 1 धर्म है। आइए देखिए कि धर्म क्या है। मैं आपको वो स्लाइड बताऊंगा अभी। आप सब देख सकते हैं स्लाइड। अब देखिए इस 4 पुरुषार्थ है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। साधारण शब्दों में धर्म के बहुत से अर्थ हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि धर्म का अर्थ है कर्तव्य, अहिंसा, न्याय, सदाचरण, सद्गुण आदि आदि। धर्म शब्द के मूल शब्द ध्रुव धातु है। संस्कृत में धातु ध्रुव इससे बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है धारण करने वाला। इस तरह हम कह सकते हैं कि धार्यते इति धर्मः, अर्थात जो धारण किया जाए वह धर्म है। यानी जो धारण करता है वो उसका धर्म है। धर्म के बारे में शास्त्र में बहुत कुछ कहते हैं। आज की दुनिया में लोग को पास शास्त्रों का अध्ययन करने के समय नहीं है। और आपके लिए मैं धर्म समझता बहुत आसान बना दूंगा। पहले सवाल है कि धर्म की उत्पत्ति कैसे हुए। धर्म की उत्पत्ति का मुख्य आधार मानव जीवन से है। अर्थात जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है उसके साथ साथ ही धर्म की उत्पत्ति हुई है। धीरे धीरे इनका विकास हुआ। धर्म का अर्थ वास्तव में मानव जीवन में आनंद की स्थिति उत्पन्न करना है। धर्म अच्छे आचरण के एक संहिता है। मनु का धर्मशास्त्र सभी के लिए 5 सबसे महत्वपूर्ण सामान्य 5 धर्म बताता है। ये क्या है 5 धर्म? ये बोलते हैं अहिंसा, सत्यम अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह। वो जो 5 है, अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, शौचम और इंद्रिय निग्रह। अहिंसा तो आप सब लोग जानते हैं, किसी का मारना या चोट पहुंचाना कहिए नहीं। अहिंसा के प्राथमिक उद्देश्य मन पर नियंत्रण करना है। यही मुख्य लाभ है। 2 नंबर सत्यम, वो भी आप लोग जानते हैं। भगवान ने हमें अपने मन की बातें कहने के लिए वाणी दी है। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। और नंबर 3 अस्तेयम। अस्तेय का मतलब अर्थ है कि चोरी नहीं करना। आपको किसी अन्य व्यक्ति के धन या संपत्ति के चोरी नहीं करना चाहिए। शौचम, शौचम क्लेanलीनेस, तन और मन की सफाई। और 5 नंबर है इंद्रियों का नियंत्रण। हमें अपने इंद्रियों के
अनियंत्रित नहीं होने देना चाहिए। इंद्रियों का हमेशा धर्माचरण में लगाना। ये अहिंसा, सत्य, अस्तेयम, शौचम और इंद्रिय निग्रह 5 बहुत महत्वपूर्ण धर्म है। ईश्वर ने हमें मन और बुद्धि दी है। मन तो यही है, बुद्धि तो यहाँ है। हमें दोनों के बीच के अंदर को समझना चाहिए। पहले इच्छा और कामना के भेद क्या है? इच्छा और कामना का भेद, इसे समझाना होना पहला। इच्छा का मतलब किसी भी वस्तु, व्यक्ति या परिणाम के मन की चाहत। मन से उत्पन्न इच्छाएं होते, कई इच्छाई में जो हमारा मन हर रोज चाहते हैं। समझे? कामना का मतलब किसी का कुशल या भला चाहना की कामना, कल्याण कामना, शुभ कामना, बधाई, दुआ, अच्छी अर्थ इच्छाएं बुद्धि से उत्पन्न होता है। ये दोनों को आप समझना चाहिए। कामनाओं का जन्म बुद्धि को द्वारा होता है और इच्छाओं को जन्म मन में होता है। अच्छा आचरण तुम्हारी बुद्धि से चलता है, उसमें धर्म है। जहां भी हम प्राकृतिक क्रिया से लड़ने की कोशिश करते हैं, वहां अधर्म है। यू शुड नॉट फाइट विथ नेचर। नेचर बोलते हैं ना, नेचर तो प्राकृतिक है, उससे लड़ना नहीं चाहिए। मन हमेशा सुख सुविधाओं के आकर्षित रहेगा। गाड़ी लेना, बंगला लेना और अच्छी होटल में रहना, ये सब अच्छा खाना खाना, ये सब तो अपने मन से आकर्षित होते। मन में इच्छा का संचार होता है। मन बहुत कुछ सोचता है, इससे कई मुश्किलें पैदा होती जाती। उदाहरण के लिए मैं बताऊंगा, यदि आप डायबिटीज का पेशेंट हो, मधुमेह का रोगी, अपने मन लड्डू खाने की इच्छा रखता है, लेकिन आपकी बुद्धि चेतावनी देती है, वार्निंग, कि ये आपके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन मन बोलता है, अरे एक दो लड्डू खाने से क्या होता है। ये आकर्षित है। दोनों का फर्क अब बताएंगे ना। धर्म वही है जो तुम्हारी बुद्धि सही करती है, बस नहीं जो आपका मन करता है। उदाहरण के लिए, आपका मन करता है रिश्वत लेने से कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बुद्धि कहते हैं ये ठीक नहीं है। धर्म वही है जो बुद्धि आपकी बताते हैं। ये धर्म कहाँ मिलेगा? ये सब हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ वेदों में है। ऋग्वेद में लिखा है, मनुर्भव अर्थात मनुष्य बनो। धर्म विभिन्न प्रकार का होता है, अर्थात जब पैदा हुआ है तो पुत्र धर्म होता है, बड़ा हुए शादी हुए तो पति धर्म होता है। ऐसे हर प्राणी का धर्म होता है। ये धर्म है, लाइक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, बीमा पॉलिसी लेते हैं ना आपको, हमारे जाने पर हमारे रिश्तेदार अपने देखभाल कर सके। धर्म भी जीवन बीमा की तरह है, अभी और जीवन के बाद। धर्म हमें इस जीवन और जीवन के बाद भी शांति और खुशी देता है। एक धर्म से जिसने राम को उनके सभी संघर्षों के बाद जीत दिलाई। रावण के बारे में क्या हुआ? उसके 10 सिर थे, लेकिन एक सिर भी नहीं बचा, पूरा मारा गया। उसका भाई विभीषण भी उसे छोड़ छोड़ लेता है। यह है ना धर्म का। धर्म का लक्ष्मण क्या है? लक्षण है, वेदों के आधार पर मनु धर्म के 10 लक्षण बताते हैं। वो क्या है?
धृति क्षमा दमो स्थेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर्विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धृति ही तीव्र कठिनाओं के न घबराना, क्षमा शक्ति होते हुए भी दूसरों को माफ कर देना, धम मन के वश में करना, मन को वश में रखना चाहिए, समाधि के बिना यह संभव नहीं। अस्ते ये तो पहले बताया मैंने, चोरी नहीं करना, शौच शरीर मन एवं बुद्धि के पवित्र रखना, सफाई करना, इंद्रिय निग्रह ये भी मैंने पहले बताया, इंद्रियों का अर्थात आंख वाणी कान नाक और त्वचा के अपने वश में रखना है। धी ही बुद्धिमान बनना, अर्थात प्रत्येक कर्म को सोच विचार कर करना और अच्छी बुद्धि धारण करना। विद्या सत्य वेद ज्ञान ग्रहण करना, सत्य सच बोलना ये भी पहला बताया मैंने, सत्य का आचरण करना। अक्रोध 10 क्रोध नहीं करना, क्रोध को वश में रखना है। इन 10 नियमों के पालन करना धर्म है। यही धर्म के 10 लक्षण है। किसी भी वस्तु के स्वाभाविक गुणों को उसका धर्म कहते हैं। जैसे अग्नि का धर्म उसकी गर्मी और तेज है, गर्मी और तेज के बिना अग्नि की कोई सत्ता नहीं। अतः मनुष्य का स्वाभाविक गुण मानवता है, यही उसका धर्म है। हमें धर्म का पालन करने क्यों करना चाहिए, इसे भी पहले बताया। धर्मो रक्षति रक्षितः, यानी आप धर्म की रक्षा करें, धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्म का पालन अपने विवेक से किया जाता है, अपने कर्तव्यों के पालन ही धर्म का पालन है। आप किसी भी धर्म का पालन चाहे करें या ना करें, तो ये अवश्य करना, इंसानियत नामक धर्म का पालन जरूर करें। धर्म हमें जीने का तरीका सिखाते हैं। हम कैसे जीते हैं, कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं, क्या सोचते हैं और कैसे सोचते हैं, ये सब हमारे धर्म पर निर्भर करता है। अगर हर इंसान अपने मूल धर्म से सही चलेगा तो समाज अपने आप ही सही चलेगा। कुछ लोग सवाल पूछ सकते हैं, हम धर्म के समझते हैं लेकिन आज की दुनिया में मैं कैसा धर्म का पालन करना हूँ, इसका करना संभव है। हो सकता है कि शास्त्रों के अनुसार इसकी पूरी तरह से पालन करना संभव न हो, लेकिन आप निश्चित रूप से जितना संभव हो इसका पालन कर सकते हैं। जो कुछ भी मन आपको बताए उसके पालन सोच के करना ना करना, बल्कि अपनी अपनी बुद्धि का अनुसरण करने का प्रयास करें। सबसे बढ़कर एक इच्छा जो है, एक अच्छे इंसान बने, यही परफेक्ट धर्म है। इंसानियत ये मुख्य है, सबसे बढ़कर एक अच्छे इंसान बने। इसी के साथ आज हम भाग 2 कोविड ये समाप्त करते हैं। आपकी रुचि के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।